मॉरिशस के शिवसागर रामगुलाम गार्डन में पीएम मोदी ने लगाया पेड़। एक पेड़ मां के नाम की मुहिम को बढ़ाया आगे। पीएम मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम रहे मौजूद। मॉरिशस के ओब्रॉय होटल के बाहर पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने किया स्वागत। पीएम मोदी के लिए एक महिला ने बनाया स्केच। बच्चों में दिखा उत्साह। हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे लोगों से मिले पीएम मोदी। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में एयरपोर्ट पर भी पीएम मोदी से मिलने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कल होगा मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह। पीएम मोदी हैं समारोह के मुख्य अतिथि। भारतीय सुरक्षा बल का एक दल भी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में लेगा हिस्सा। संसद के मकर द्वार पर गृह मंत्री अमित शाह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने की मुलाकात। गृह मंत्री के हाथ में एक पर्ची देते नजर आए रामगोपाल यादव। सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना वीडियो। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चर्चा की उठाई मांग। स्पीकर ने मांग की खारिज। बीजेडी, टीएमसी, कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। संसद परिसर में डीएमके सांसदों का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई की मांग। आज काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे डीएमके सांसद। संसद परिसर में केरल के सांसदों का प्रदर्शन। कम वेतन को लेकर केरल में आशा कार्यकर्ताओं का महीने भर से चल रहा है आंदोलन। केंद्र सरकार से मुद्दे को गंभीरता से लेने की मांग। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में कांग्रेस के विधायक टोकरी में नकली सांप लेकर पहुंचे। सरकार का सांप बताकर युवाओं को डसने का आरोप लगाया। युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे पर मोहन सरकार का किया घेराव। मध्य प्रदेश विधानसभा में सांप लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, कांग्रेस में बहुत सारे आस्तीन के सांप हैं। कांग्रेस नेता एक दूसरे को डस रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ पर लगे प्रतिबंध को केंद्रीय खेल मंत्रालय ने हटाया। पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण बोले, जो साजिशकर्ता इसमें शामिल थे उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। 24 दिसंबर 2023 को लगाया गया था डब्ल्यूएफआई पर बैन। फैसले से लोगों में खुशी। नॉर्थ ईस्ट पर युवा संसद के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। मणिपुर को लेकर कहा, 10 साल में मणिपुर हिंसा को छोड़कर पूरे उत्तर पूर्व में शांति है। जहां शांति नहीं होती वहां विकास भी नहीं हो पाता है। उत्तर पूर्व के विकास में बाधा रहा है आतंकवाद और अलगाववाद। दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज चलाने के लिए बीजेपी सरकार की पहल। आज साइन होगा एमओयू। सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना में क्रूज चलाने का है प्लान। यमुना में क्रूज चलाने के प्लान पर पूर्व सीएम आतिशी ने उठाए सवाल। कहा, सिर्फ दिखावा ना करें, अगर कोई कंक्रीट प्लान है तो उसे जनता के सामने रखें। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा बने एनडीएमसी के सदस्य। वीरेंद्र कादियान और रवि अरोड़ा ने भी एनडीएमसी मेंबर के रूप में ली शपथ। एनडीएमसी की बैठक में परवेश वर्मा ने कहा, अगली बैठक में तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव लाएंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, 8 मार्च को 2,500 रुपए की पहली किस्त की मोदी जी द्वारा दी गई गारंटी जुमला साबित हुई। अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं महिलाओं के रजिस्ट्रेशन। होली पर 1 सिलेंडर देने का भी बीजेपी ने किया था वादा, वो भी अभी तक नहीं मिला। दिल्ली में सीएम रेखा ने अपने आवास पर रखा जन मिलन समारोह। सीएम रेखा से मिलने पहुंचे कार्यकर्ता और उनके करीबी लोगों ने सीएम रेखा को फूल और उपहार भेंट किए। देश में इंडिया और भारत को लेकर फिर छिड़ी बहस। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले ने कहा, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का संविधान, अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसा क्यों? सवाल उठना चाहिए। नाम भारत का है तो भारत ही लिखो। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले के बयान पर एसपी के सांसद अवधेश प्रसाद बोले, संविधान में जो लिखा हुआ है वही रहना चाहिए। भारतीय संविधान में इंडिया का जिक्र है, प्रस्तावना में इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया भारत नाम विवाद को शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया, देश के मुद्दों से ध्यान बांटने की कोशिश। कहा, देश का नाम भारत भी है, इंडिया भी है और हिंदुस्तान भी है। अलीगढ़ में यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। कहा, होली के रंगों से बचने के लिए मुस्लिम पुरुष पहन ले हिजाब, नहीं तो होली के दिन घर पर ही रहे। होली में व्यवधान डालने वाले या तो जेल जाएं या फिर छोड़ दे प्रदेश। यूपी में बीजेपी विधायक केतकी सिंह का विवादित बयान। कहा, मुसलमानों के लिए अस्पतालें बना दिया जाए अलग विंग, जिससे उन्हें हम लोगों के साथ इलाज कराने में ना हो दिक्कत। यूपी के मुरादाबाद में होली के चलते बदला गया नमाज का समय। शहर इमाम हकीम सैयद मासूम अली आजाद ने की नए समय की घोषणा। 14 मार्च को मस्जिद में जुमे की नमाज अब दोपहर 1 बजे की जगह 2:30 बजे होगी।
जमीन के बदले नौकरी मामले में तेज प्रताप यादव और हेमा यादव की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने तेज प्रताप और हेमा यादव को 50,000 की निजी मुचलके पर दी जमानत। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर छापे के दौरान ईडी टीम पर हमला करने वाले करीब 20 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर ईडी ने दर्ज कराई एफआईआर। शासकीय कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और रास्ता रोकने की धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को दी मिशेल के पासपोर्ट के लिए अनुमति देने का आदेश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी समर्थकों के वोट कटवा रही हैं ममता बनर्जी। चुनाव आयोग से की सख्त एक्शन लेने की मांग। यूपी के झांसी में सीएम योगी ने नवनिर्मित स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का किया उद्घाटन। साथ ही 4 स्पोक कलेक्शन सेंटर का भी उद्घाटन किया। देहरादून में सीएम धामी ने वाडिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा के सेमिनार में लिया हिस्सा। कहा, जलवायु परिवर्तन के कारण चुनौतियां और उनके समाधान के लिए विषय बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को मिलती है प्रेरणा। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू मुठभेड़ में ढेर। रायपुर जेल लाते वक्त अमन साहू ने जवान से राइफल छीनकर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में ढेर हुआ साहू। इंदौर के महू हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक दर्ज की 7 एफआईआर। 7 एफआईआर में 100 आरोपियों के नाम, 13 उपद्रवी गिरफ्तार। हिंसा में 12 बाइक, 2 ऑटो और 2 कार और 1 कार जलाई गई। 2 दुकानों को भी किया गया था आग के हवाले। मध्य प्रदेश में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर हुड़दंग करने वाले 10 आरोपियों का देवास पुलिस ने निकाला जुलूस। पटाखे जलाने के दौरान आरोपियों ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर से की थी बदसलूकी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एजेंट संजीव कुमार राउत को हुगली से किया गिरफ्तार। ग्रीस का फर्जी वीजा बनाकर लोगों को विदेश भेजने का कर रहा था काम। मेरठ में हाउस टैक्स के बकायेदारों पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। एसबीआई की ब्रांच, जिला सहकारी बैंक सहित कई दुकानों और दफ्तरों को किया सील। मेरठ के अलग अलग इलाकों में हाउस टैक्स की कार्रवाई से मचा हड़कंप। यूपी के संभल में शाही मस्जिद के पास से निकाली गई खाटू श्याम की चौपाई। भक्तों ने लगाए जय श्री राम और महादेव के नारे। सुरक्षा के मद्देनजर सीओ अनुज चौधरी और एसडीएम वंदना मिश्रा भारी पुलिस फोर्स के साथ यात्रा में मौजूद रहे। हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, धर्म के नाम पर बना पाकिस्तान तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या हर्ज। पदयात्रा कर हिंदुओं को करेंगे एकजुट। बिहार के भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का होली मिलन समारोह में फुअर डांस का वीडियो हुआ वायरल। महिलाओं के हाथ पकड़कर गोपाल मंडल ने लगाए ठुमके। कार्यक्रम में अभद्र गानों का भी हुआ इस्तेमाल। यूपी के वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध खेली गई मसान होली। अघोरियों ने मणिकर्णिका घाट पर राख से होली खेली। मसान होली में जमकर उमड़ी भीड़। घाट पर दिखा अनोखा नजारा। सड़कों पर ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमे लोग। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में होली उत्सव का आयोजन। रंगभरी एकादशी के मौके पर उमड़े लोग। होली के भजनों पर भक्तिमय हुआ माहौल। मथुरा में हर तरफ छाई होली की खुमारी। राधा कृष्ण के भजनों पर झूमकर फूलों की होली खेल रहे हैं लोग। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प। श्री हरगोविंदपुर गांव में जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर हुआ विवाद। झड़प में करीब 7 किसान हुए घायल। हर प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा बिग कैश पोकर का विज्ञापन। वकील अमिता सचदेवा की शिकायत के बाद ग्रीवेंस अपीलेट समिति ने पोकर के पुलिस वाले विज्ञापन को प्लेटफॉर्म से हटाने का दिया आदेश। पुलिस की वर्दी में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया था यह विज्ञापन। दिल्ली के आनंद विहार इलाके की झुग्गियों में लगी आग में जलकर 3 लोगों की हुई मौत। झुग्गी में रखा गैस सिलेंडर भी फटा। क्राइम और एफएसएल टीम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। पटना में बदमाशों ने एग्जाम सेंटर संचालक सुदेश कुमार को मारी गोली। सुदेश कुमार का अस्पताल में इलाज जारी, हालत गंभीर। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कर रही है बदमाशों की तलाश। यूपी के अमरोहा में गेस्ट हाउस संचालक ने गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद खुद पुलिस को दी सूचना। 1.5 साल से चल रहा था प्रेम संबंध। पुलिस कर रही है तफ्तीश। यूपी के अमरोहा में कबड्डी का मैदान बना अखाड़ा। हार जीत के विवाद में खिलाड़ियों में हुई मारपीट। कोच भी आपस में भिड़े। मारपीट में कई खिलाड़ियों को पहुंची चोट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नगर निगम कार्यालय में लगी भीषण आग में लाखों का हुआ नुकसान का अनुमान। निगम कमिश्नर ने जांच के लिए बनाई टीम। बीजेपी सरकार बनने के बाद डीटीसी बसों में दिल्ली पुलिस का पहला सुरक्षा जांच अभियान। पुलिस अधिकारियों ने किया बसों का निरीक्षण, यात्रियों से भी जानकारी ली। संभल में बीजेपी नेता को जहरीला इंजेक्शन लगाकर हत्या। गुलफाम सिंह यादव ने अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। पुलिस की 4 टीम कर रही है मामले की जांच पड़ताल। बाइक पर सवार होकर आए थे गुलफाम की जान लेने वाले 3 बदमाश। बातचीत के बहाने जहरीला इंजेक्शन लगाकर हुए फरार। गुलफाम ने 2004 में मुलायम के खिलाफ लड़ा था विधानसभा उपचुनाव।
जयपुर में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, काली फिल्म लगी 32 लग्जरी गाड़ियों का हुआ चालान, कई कारों को पुलिस ने जब्त भी किया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में हादसा, नेशनल हाईवे पर टकारला मोड़ के पास कार और ट्रक की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों के 4 स्मारक ध्वस्त किए गए, माओवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इलाके में नए पुलिस थाने की शुरुआत भी की गई। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया के विदेश मंत्री से की मुलाकात, दोनों ही नेताओं के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, कई क्षेत्रों में आर्मेनिया के रिश्तों की मजबूती पर जोर।